आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर प्रेस वार्ता, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आपातकाल को लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया। प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान खबर गोंडा जिले से है, जहां भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर गोंडा गांधी पार्क टाउन हॉल सभागार में जिला स्तर पर प्रदर्शनी। गोंडा प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्रों पर पुष्पमाला अर्पित किया और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंच पर भाजपा पदाधिकारियों ने माला पहनाकर प्रभारी मंत्री का किया जोरदार स्वागत। वहीं सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने की प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सन 1975 आज ही के दिन आपातकाल लागू किया गया। उसे समय देश में कोई राष्ट्रीय संकट नहीं था, बल्कि उसे समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए आपातकाल लागू करने के सबसे बड़ी साजिश और रणनीति थी। आप सभी लोग जानते हैं सन 1971 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत आने के बाद भी जिस तरीके से चुनाव में धांधली एवं भ्रष्टाचार, उसी समय विपक्ष के नेता राजनारायण जी ने हाईकोर्ट में चुनौती देने के बाद हाईकोर्ट में आदेश दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी 6 वर्ष तक किसी भी जिम्मेदारी दायित्व नहीं रह सकी। इसको लेकर आनंद फानन में उसने बिना मंत्रिमंडल विश्वास के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद रात में पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आपातकाल को लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया। देश के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करते हैं। उन्होंने कहा कि 26 जून 1975 को मौलिक अधिकारों को रौंदा गया, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई और हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। इस मौके पर कार्यवाहक जिला अध्यक्ष जसवंत लाल सोनकर, विधायक रमापति शास्त्री, सांसद प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष सूर्यनारायण तिवारी, राकेश तिवारी, आशीष त्रिपाठी, विद्याभूषण द्विवेदी आदि संगठन के पदाधिकारी रहे मौजूद। आपातकाल 50 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व गोंडा प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। आज वो कांग्रेस पार्टी कभी भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हुई, पश्चाताप करने को तैयार नहीं हुई। ये कितना मोटे दिल के लोग हैं कि आज भी लोकतंत्र सेनानी इस बात के गवाह हैं। जिस तरीके से 17 कितने महीनों सालों तक लोगों को जेल में और प्रेस में हम लोग, हो सकता है आप उसके गवाह न रहे हों, लेकिन तमाम प्रेस के लोग हैं जिस पर पूरी तरीके से प्रेस पर पाबंदी लगा गया था, तालाबंदी कर दिया गया था। लेकिन आज तक कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई, माफ़ी नहीं कभी मांगी। इसका मतलब कि आने वाले दिन में अगर दुर्भाग्य से भी उनको अगर कभी ऐसा अवसर मिला तो फिर इस तरीके के आपातकाल जैसे स्थिति लाने में उन्हें देर नहीं लगेगी। यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। यह माना जाए कि लोकतंत्र को पंगु बना करके पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी जिस तरीके से न्यायपाल के हमारे इस देश के लोकतंत्र का वो भी चौथा स्तंभ है, और वहाँ से निर्णय होने के बाद कि आने वाले 6 सालों तक इंदिरा गांधी को कोई राजनीतिक पद प्रतिष्ठा नहीं दिया जाएगा, कि हमारी सरकार में किसी जात की बुनियाद पर नहीं, किसी धर्म के बुनियाद पर नहीं, किसी मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि जो भी इस देश में बेबस लाचार हो, प्रदेश में बेबस लाचार हो, उन्हें न्याय मिले। और ऐसे लोग जो इस प्रदेश और देश में इस तरीके का घिनौना अपराध किसी के आड़ में करते हैं, ऐसे लोगों को कदाप भी हमारी सरकार माफ़ नहीं करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप कारागार मंत्री हैं, बस्ती में यहाँ का कैदी था और आज उसकी मौत हुई है। उसने आरोप भी लगाया था कि उसकी हत्या हो जाएगी। आज उसकी संदिग्ध मौत है जेल में। भूमाफिया ब्रजेश अवस्थी का रहने वाला था। देखिए, तब के जेलों में जब लोकतंत्र सेनानी को ज़बरदस्ती ठूंस दिया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, आज के उस जेल में लोगों को सुधार का काम किया जा रहा है। और जिस जेल में ऐसे तमाम लोग आते हैं, आप लोग भी जानते हैं, बराबर उनको इलाज दिया जाता है, उनको बचाने का भी प्रयास किया जाता है। अगर डॉक्टर के बोर्ड ने राय दिया तो हॉस्पिटल जेल के बाहर भी उनको इलाज किया जाता है। इसके बाद भी तमाम ऐसे स्वाभाविक मौत होती रहती हैं, जेल के बाहर भी, जेल के अंदर भी।
उसकी बाकायदा न्यायिक हम जांच भी कराते हैं, प्रशासनिक जांच होती है। अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है। क्या आप इसकी जांच कराएंगे? मंत्री जी, आप गोंडा के प्रभारी मंत्री हैं और बीते दिनों में आप ही के पार्टी के रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे तमाम भ्रष्टाचारियों को आपने देखा कि जेल के सलाखों में भी डाला गया है। उसका एक प्रोसेस है, उसकी जांच में अगर दोषी पाया जाएगा तो किसी उस बाबू को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये आपके सामने मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अधिकारी के लिए 3 साल 7 साल इस तरीके का प्रावधान हमारी उत्तर प्रदेश की ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी है और बाबू लोगों के लिए अलग नीति बनाई गई है ट्रांसफ़र पॉलिसी में। ठीक है, अगर ऐसे लोग हैं तो निश्चित रूप से आपने जो हमारे संज्ञान में डाला है, मैं निश्चित रूप से इस बात को संबंधित इस विभागीय मंत्री के संज्ञान में डाल करके ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई कराने का प्रयास करूँगा। निश्चित रूप से लोकतंत्र को ख़त्म करने की पूरी तरीके से साजिश है और ये पूरा देश गवाह इसका है। अगर वो अपनी कथनी में अगर इस त्रासदी के 50 साल पूरे होने के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी के लोग अगर इस बात को स्वीकार करते कि नहीं हमसे गलती हुई है, आने वाले दिन में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब तो हम लोग कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उनसे गलती हुई है। आने वाले दिन में लोकतंत्र के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई आसार हमें देखिए, मैं किसी नेता पर टिक्का टिप्पणी के बगैर जो है इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जो भी भ्रष्टाचार में इस तरीके का अमानवीय काम करने में पाया जाएगा, चाहे वो अगड़ा होगा, पिछड़ा होगा, दलित होगा, क्योंकि पहले ही हमने कह दिया कि हमारी सरकार किसी जात के धर्म के आधार पे कोई निर्णय नहीं लेती है, बल्कि दोष के आधार पर अगर ऐसे अमानवीय कृत्य करने वाले, गलत काम करने वाले, चाहे किसी जात धर्म के लोग होंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ उनको सज़ा मिलेगी। संबंधित जिलाधिकारी सहित सिंचाई विभाग के जो बाढ़ संबंधी चीज़ों को देखते हैं, उनको एडवांस में हिदायत दी गई है कि आने वाले दिन में बाढ़ से बचाव के लिए एडवांस में सारी कार्य को पूरा कर लिया जाए और अधिकारी ज़ोर शोर से आने वाले दिन में बाढ़ ना आ पाए, उसको किस तरीके से मजबूती से रोका जाए, हमारे जिलाधिकारी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। किसी के कार्यक्रम में अगर इस तरीके से सरकारी धन का अगर दुरुपयोग होगा तो हमारी सरकार में ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे ठेकेदार हो या अधिकारी हो, वो बच नहीं पाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कठोर जो है दंड दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित निश्चित। आपने कहा